हेलो बच्चों। तो नीट का पेपर आ चुका है मेरे पास और पेपर सॉल्व भी हो गया है। कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से सिंपल पेपर था। चलो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 100 टर्न्स क्लोजली बाउंडेड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो एक कॉइल है, 100 टर्न्स है, तो आ गया n इक्वल्स टू 100 टर्न्स। रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है 3.14 मतलब पाई टेस्ला हो गया, टेस्ला। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड मैग्नेटिक। तो पहली चीज पूछ रहा है करंट कितना होगा, तो हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। हमें चाहिए है I, तो I इज इक्वल्स टू B इंटू 2r अपॉन म्यू नॉट एन। तो B की वैल्यू है 3.14 इंटू 10⁻³ 2 इंटू r है 5 सेंटीमीटर 0.05 अपन म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 100। यहाँ से करंट हमारे पास आ जाएगा 2.5 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट m होता है NIA। n की वैल्यू हमारे पास है 100, I कितना है 2.5 और a होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 100 इंटू 2.5 इंटू 3.14 इंटू 0.05 का स्क्वायर, ये मोमेंट आ गया 2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है मैच द लिस्ट। सबसे पहला दे रखा है E इक्वल्स टू एच न्यू। E इक्वल्स टू एच न्यू होता है एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज इक्वल्स टू 4। तो A का 4 आ जाएगा। दूसरा डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस होता है वेव नेचर ऑफ लाइट, तो B जुड़ेगा 3 के साथ। तीसरा आ जाता है लैम्डा बराबर h अपॉन पी, डी ब्रॉयस वेवलेंथ है ना। लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम भी कह देते हैं या h अपॉन पी कह देते हैं, ये डी ब्रॉय या डी ब्रॉगली कह सकते हैं इसको हम लोग। और बाकी जो बचा डी क्रॉम्पटन इफेक्ट। क्रॉम्पटन इफेक्ट होता है पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है, तो डी जुड़ेगा 2 के साथ, ठीक है ना। डी जुड़ेगा 2 के साथ, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वापस से A का 4, 2 का 3, C का 1 डी ब्रॉय है ना, C का 1 और D का 2, यानी कि ऑप्शन 1। दोनों में ही ऑप्शन 1 हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इस तरह से वो दे रखा है डायग्राम, ये ठीक है ना। तो इसमें 4 डायोड है बेसिकली और 4 ही रेजिस्टेंस है। 4 डायोड हैं और 4 रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट प्लस माइनस, ठीक है ना। ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है ओम। अब ये कह रहा है कि भाई क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है ऑल डायोड्स आर आइडेंटिकल द करंट इन सर्किट में करंट बताना है। अब सर्किट में करंट बताने के लिए क्या होगा, समझो कि अगर यहाँ से करंट जाएगा तो यहाँ तो एंटर कर नहीं सकता, रिवर्स बायस में आ रहा है, और ये भी रिवर्स बायस में आ रहा है, देखो ये वाला। तो ये दोनों फॉरवर्ड बायस में है, तो वर्किंग जो होगा 4 ओम एंड 2 ओम। 4 और 2 ही वर्किंग होगा, बाकी दोनों तो सर्किट में करंट जाएगा नहीं, क्योंकि ये कौन से बायस हो रहा है, ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है, सॉरी रिवर्स बायस हो रहा है। रिवर्स बायस में करंट फ्लो करेगा नहीं, फॉरवर्ड में करेगा। तो यहाँ से जो आर नेट आएगा 1 अपॉन आर नेट 1/4 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 3, 4 ले लेंगे यहाँ पे, 1 + 2 3, 3/4 आर नेट। तो आर नेट आ जाएगा 4/3 ओम। क्यों? क्योंकि देखो ये और ये पैरेलल में हो जाएंगे, दो ही यहाँ पे काम करेंगे। एक तो भाई काम करेगा ये वाला और एक काम करेगा ये वाला, ठीक है ना। तो 2 और 4 का हम लोग पैरेलल में लगा देंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। और हमें पूछा है करंट होता है V बराबर IR V/R, तो 10/4/3 यानी कि 30/4। अगर हम ऑप्शन देखें, मेरा फोन बिगड़ गया, 30/4 15/2 ऑप्शन है अपने पास, आंसर आ जाएगा 2 15/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी इफ लाइट टेक्स 6 मिनट्स, टाइम दे रखा है 6 मिनट्स 40 सेकेंड्स, यानी कि हो जाएगा 36 और 40, यानी कि लगभग 400 मिनट, 400 सेकेंड सॉरी टाइम। कह रहा है टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन से अर्थ पर लाइट को आने में 6 मिनट 40 सेकेंड लगते हैं। तो बताओ इसकी नई यूनिट क्या होगी। भाई नई यूनिट जो आएगी वो आएगी 1 इंटू जो टाइम है 400। भाई देखो डिस्टेंस क्या होता है, हाँ स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड है 1। भाई नई यूनिट हमने स्पीड ऑफ लाइट को लिया है c को 1 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो आ जाएगा 400। बस ऑप्शन 3 आंसर आएगा। ऑप्शन 3 विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है फॉलोइंग प्लॉट शोज द वेरिएशन ऑफ v एंड t इफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉल को आपने ऊपर फेंका और नीचे कैच कर लिया, ऐसा कह रहा है, वर्टिकली अपवर्ड्स एंड फॉलिंग बैक, ठीक है। तो बॉल जब ऊपर जाएगी v बराबर u माइनस जी टी, v बराबर u माइनस जी टी, हाँ, और v और टाइम का लेना है तो v प्रोपोर्शनल टू t, लेकिन माइनस के साथ, मतलब धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। सही बात है, पहले ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पर नेट पर 0 हो गई, 0 होने के बाद फिर नीचे आएगा तो वेलोसिटी इसकी वापस से इंक्रीज हो जाएगी, तो वेलोसिटी टाइम का वेरिएशन आएगा। ऑप्शन ए तो आ नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन ए में कम जा करके वापस जा रही है। तो देखो अगर हम बात करें वेलोसिटी और टाइम की तो ये भी ठीक हो सकता था, लेकिन ये ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि देखो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में कम हुई थी उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है, विच इज नॉट करेक्ट। अगर बॉल ऊपर जा रही है और जब बॉल नीचे आ रही है तो देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है, तो ऑप्शन 1 गलत है। फिर ऑप्शन 2 तो दिख ही रहा है, वेलोसिटी बढ़ के कम हो रही है। ऑप्शन 2 में कैसा दिया है, वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3 कह रहा है, 5 ऑप्शन दे रखे हैं क्या, कद्दू। ऑप्शन सी ऐसा दे रखा है, वेलोसिटी घट ही रही है ना। हाँ ये हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी यहां से और ये टाइम कम हुई और ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ गई। पहले वेलोसिटी कम हुई और अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ गई, नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ गई। हाँ ये हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है। ऑप्शन डी मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है। ऑप्शन डी कुछ ऐसा दे रखा है, तो ये वेलोसिटी और टाइम, पहला वेलोसिटी कुछ थी इनिशियली वेलोसिटी थी v, फिर ऊपर जाने के बाद 0 हो गई और 0 होने के बाद वापस से बढ़ गई, तो ये ऑप्शन डी है। और ऑप्शन ई छोड़ दो, तो आंसर हो सकता है ऑप्शन, देखो सी और डी दोनों हो सकता है वैसे तो, लेकिन अगर हमें आंसर ही लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन सी या डी में से एक लेना है। हम लोग ऑप्शन डी लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी ले लेते हैं, यानी कि आंसर आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा 3, करेक्ट ऑप्शन आएगा 3, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6
इसमें कह रहा है इन अ वर्नियर कैलिपर 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना विद 16 MSD, और ईच MSD जो है 1 MSD इज 1 mm। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर बताना है हमें। ठीक है, हाँ तो यहां पे दे रखा है 1 MSD बराबर 1 mm। ठीक है, तो 1 VSD कितना हो जाएगा, 1 VSD हो जाएगा 16/20, यानी कितना आ जाएगा 16, यहां से निकालेंगे ना 1 VSD, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, 1.6, 1.6 का आधा हो जाएगा 0.8 mm। ठीक है ना, और लीस्ट काउंट होता है अपने पास MSD माइनस LSD, सॉरी VSD। MSD है 1, LSD है 0.8, है ना, बस 0.2। ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास 3, ऑप्शन 3 विल बी आवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 7 कह रहा है एन AC सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, एक सर्किट में 1 किलो ओम का क्या है रेजिस्टेंस है, और कैपेसिटेंस है अपने पास 0.1 माइक्रोफैरेड, मतलब 10⁻⁻⁶, और इंडक्टर भी दे रखा है L, पूरा RLC सर्किट है 1 मिली हेनरी है, अगर कैपिटल M होता तो मेगा हेनरी कह देते। कनेक्टेड इन सीरीज, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा है 1/2 पाई अंडर LC, 1/2 पाई अंडर LC। चलो तो ये हो जाएगा अपने पास अंडर ऑफ, सबसे पहले लिखो L है अपने पास 1 × 10⁻³ है ना, 10⁻³ हेनरी, और C की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 0.1 माइक्रो, 0.1 माइक्रो मतलब 0.1 × 10⁻⁶ फेरेड, इसको 10⁻⁷ फेरेड कहते हैं सीधे। ठीक है, तो 10⁻⁷ फेरेड डायरेक्टली, तो 1/f0 आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे, 7 और 3 10 का 5 चल जाएगा ऊपर, 10⁵/2 × 3.14, तो f0 हमारे पास कितना आया, मैंने कैलकुलेट किया था अप्रोक्सीमेट 15 किलो हर्ट्ज के आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 3 विल बी आवर करेक्ट आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है फिगर शोन अ स्ट्रेट सोलेनोइड, तो ये सोलेनोइड है क्या, सॉरी स्ट्रेट सॉलिड वायर, आई एम सॉरी, द फिगर शोज लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन A, तो इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है उसकी रेडियस है A। ठीक है, तो हमें करना क्या है वो देखते हैं सीधे। द करंट I फलाना ढिमकाना, ठीक है सारी बातें। द प्लॉट विच करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ B एंड R, हम B एंड R की बात करें, अगर B इनसाइड बोले, जैसा कि हम डिराइव करते हैं, ये होता है μ0 I R/2 पाई R स्क्वायर, μ0 I R/2 पाई R स्क्वायर, यही होता है अंदर, और बाहर होता है B आउट होता है μ0 I/2 पाई R। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही दो फॉर्मूलाज होते हैं, यानी कि अंदर की बात करें तो अंदर B प्रोपोर्शनल R होता है, और B आउट बोले तो ये प्रोपोर्शनल होता है 1/R के। तो वेरिएशन कैसा आएगा, वेरिएशन आएगा प्रोपोर्शनल टू R, पहले बढ़ेगा और फिर रिड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग अगर वेरिएशन डायग्राम बना लो, पिक्चर, मेरा फोन थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ऑप्शन 1 आंसर आ जाएगा, सुंदर आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो कह रहा है यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओम, तो एक डायग्राम दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा और फैमिलियर कर देता हूं। ऐसा डायग्राम हमारा फैमिलियर है, हमने इसको बहुत बार देखा है। क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया है वो थोड़ा सा
थोड़ा सा अलग दिख रहा है तो वो भी फेमिलियर ही, कुछ अलग नहीं है, बस बनाने का तरीका अलग हो जाता है। तो क्वेश्चन का मतलब वो रिप्रेजेंटेशन वाली बात है, क्वेश्चन आसान दिखने लगता है। अब यहाँ देखें तो कह रहा है एक रेजिस्टेंस वायर था 4 ओम का, इस बैंड, उसको बैंड किया, एक स्क्वायर लूप बनाया, ए बी सी डी, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस। अब कह रहा है बी और डी को ठीक है कनेक्ट कर दिया, 2 ओम से कनेक्टेड अक्रॉस फॉलोइंग करंट, ठीक है सारी बातें ना। वैल्यू ऑफ आई कह रहा है सर्किट में करंट कितना होगा। देखिए ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, मुझे कैसे पता चला कि ये सब 1 ओम है, क्योंकि क्वेश्चन की पहली ही लाइन में दे रखा है कि जो लूप है जिससे कि लूप बना है वो 4 ओम का है वायर। टोटल लेंथ जो है इसकी 4 ओम है, 1 2 3 4, ये ABCD वायर जो था एक ही वायर था और इसका रेजिस्टेंस है 4, तो ईच पार्ट विल बी 1 ओम। ओके देन अब करना क्या है, करंट निकालना है। तो देखिए ये 1 और 1 2, 1 और 1 2, क्योंकि ये बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज है, R1 अपॉन R2 R3 अपॉन R4 बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज है, इसलिए हम क्या कहेंगे 1 और 1 2 ओम ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया और 2 ओम, इसको ऐसा बना सकते हैं। इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है तो इसको हटा दो, 1 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम, ये दोनों पैरेलल हो गए, तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा 1 R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 ओम, और यहाँ पे E दे रखा है 2 वोल्ट, E दे रखा है 2 वोल्ट, तो करंट हो जाएगा V बराबर IR, V बराबर IR, ये 2/1 यानी कि 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। ऑप्शन 1 will be right answer. Now question number 10. An unknown nucleus has nuclear density, density दे रखा है, कितना दिया है 2.29 into 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। मास दिया हुआ है 19.9 into 10⁻27 kg, ठीक है। Its atomic number is, very good, एटॉमिक नंबर पूछा है हमसे, R नॉट तो बताइए हमें कितना होता है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 दे रखा है मीटर में, और 4 पाई की वैल्यू दे रखी है 12.56। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, हम इसमें एटॉमिक नंबर A निकालना है, तो हम कह सकते हैं टोटल मास अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन, सॉरी मास ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है ना, मास ऑफ न्यूक्लियन। टोटल मास कितना दे रखा है 19.9 इंटू 10⁻27, और मास ऑफ न्यूक्लियन होता है 1.6 इंटू 10⁻27। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ए आएगा, ए जो हमारे पास आएगा वो अप्रोक्सीमेट 12 आएगा। ऑप्शन 1 हमारा आंसर आ जाएगा, मास अपॉन नंबर ऑफ, ये मास ऑफ न्यूक्लियन, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है रेक्टेंगुलर वायर लूप है, साइड है 8 सेंटीमीटर, तो रेक्टेंगुलर वायर लूप ले लो, इसकी साइड है 8 और 3 सेंटीमीटर में है। स्मॉल कट विद अ स्मॉल कट मूविंग आउट ऑफ अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड है उससे बाहर आ रहा है, ठीक है। 0.3 टेस्ला, तो बी दे रखा है 0.3 टेस्ला। डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप, तो ये जो है ये प्लेन ऑफ लूप के परपेंडिकुलर है इस तरह से। ऑफ लूप द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ लूप इज 2 मीटर, तो वेलोसिटी भी दे दी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड भाई, तो 0.02 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
द डायरेक्शन शॉर्टर, द डायरेक्शन नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड ऑफ लूप, नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड ऑफ लूप, मतलब ये 0.3 है, इसके नॉर्मल है तो इसके भी नॉर्मल ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं। तो ये कह रहा है हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E निकालना है, तो VBL कर दो, E इज इक्वल्स टू VBL। तो कितना हो जाएगा, V दे रखा है अपन को 0.02, ठीक है ना, एक मिनट, V दे रखा है 0.02, B दे रखा है 0.3 और L कितना हो जाएगा, VBL, L हो जाएगा हमारे पास 0.08, 0.08। तो आ जाएगा ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट, ठीक है ना। ऑप्शन 0.4 यानी कि ऑप्शन 4 आंसर आना चाहिए, 4.8, ऑप्शन 4 आंसर आ जाएगा। 4.8 इंटू 5 6 8 6 48, सही है, हाँ 4 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑफ करंट 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। इट इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर। द शंट रिक्वायर्ड, शंट का फॉर्मूला हो जाएगा Ig इंटू जी अपॉन I माइनस IG, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा Ig इंटू जी अपॉन I माइनस IG, शंट रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.0 कितना दे रखा है, मिली एम्पियर है ना, तो 0.001 इंटू जी की वैल्यू है 100 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रहा। उसके बाद कह रहा है I माइनस IG, तो 10 माइनस 0.001, भाई ये है I, ठीक है ना। वोल्ट मीटर में 10 ओम एम्पियर तक चाहिए हमें, वोल्ट मीटर में 10 एम्पियर तक चाहिए, तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है बस। तो शंट कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये आएगा लगभग 0.01 ओम, 0.01 ओम, ऑप्शन 1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सुरूर। इन YDSC using a monochromatic light wavelength lambda, intensity of a point, कह रहा है एक YDSC में लाइट की इंटेंसिटी है लेमडा, ठीक है, लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू, अरे भाई मैं क्या लिख रहा हूं, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, गलत तो नहीं लिख दिया, हाँ सही है, 5 इज इक्वल टू ऐसे, ये फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, बात एक ही है। तो 5 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स, ठीक है। ये देखो ये स्क्रीन खराब हो रही है, चल जा भाई, चल गई, ठीक है। तो कह रहा है जहां पे पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फेज डिफरेंस तो 2 पाई हो जाएगा, और वहां पे इंटेंसिटी है k, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस, ये इसको 1 कह दो। phi 2 पूछ रहा है जहां पे पाथ डिफरेंस जो है ना, यहां पे
ये आ जाएगा हमारे पास, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, डेल्टा, यहाँ पे पहले वाले में डेल्टा एक्स था लेमडा, दूसरे वाले में डेल्टा एक्स है लेमडा बाई 3, तो लेमडा बाई 3 रख दो भाई यहाँ पे, तो हो जाएगा 2π/3, सही है ना। देखो यहाँ लेमडा बाई 3 रखेंगे तो लेमडा से लेमडा 2π/3। फेज डिफरेंस निकालना जरूरी है क्योंकि आई नोट कॉस स्क्वायर 5/2, आई नोट कॉस स्क्वायर 5/2, हाँ सही है। तो आई मैक्स क्या होता है, आई मैक्स होता है आई नोट कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक है ना। तो 2 बार लगा दो ये, तो पहले कितना था, पहले था अपने पास 5/2 यानी कि 2π, तो आई नोट और इंटेंसिटी थी के, ये था के, यहाँ पे के। अब यहाँ पे I2 पूछा है, I2 कितना होगा, अरे क्वेश्चन मार्क लगा, अरे I2 पूछा है, I2 भी गंदा लिख दिया हमने, I2 पूछा है, तो पहले वाले के रखो के, आई नोट कॉस स्क्वायर और 2π, कॉस 2π कितना होता है, ये होता है 1, तो आई नोट की वैल्यू आ गई के। अब इस वाले के लिए लगा देंगे, तो I2 ये हो जाएगा आई नोट की वैल्यू के कॉस स्क्वायर 5 होता है 2π/3 अपॉन 2, ठीक है ना। ठीक है, अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा, के कॉस 2π/3 1/2 का स्क्वायर, तो I2 आ जाएगा k/4, k/4। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 1 आ गया k/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कर 14, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑफ 5 kg। क्वेश्चन 14, the magnitude and direction of acceleration produced in a body of mass 5 kg when two mutually perpendicular forces 8 and 6 न्यूटन। यार क्या बात हुई, 8 न्यूटन 6 न्यूटन, इस तरह के दो फोर्सेस लग रहे हैं मास है 5 kg। तो डायरेक्शन पूछा है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, फोर्स हो जाएगा √6² + 8², 6² + 8² हो जाएगा 10, और मास दे रखा है कितना 5, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर/सेकंड²। अभी ऑप्शन ए बी सी तीनों में है। अब बात करते हैं अपन डायरेक्शन की। मान लो अगर अपन को ये थीटा लेना है तो ये हो जाएगा tan θ = 8/6, 8/6, तो थीटा = 4/3, tan इनवर्स 4/3। अब 4/3 दे रखा है, 4/3 दिया है ऑप्शन 2 में, लेकिन 8 के साथ नहीं, अपना 6 के साथ है। चलो अगर हम 8 के साथ निकालें थीटा, तो tan θ 3/4 आ जाएगा, 3/4, क्योंकि ये 6/8 लिखेंगे इसको, 6/8, तो थीटा = tan इनवर्स 3/4, 6 के साथ 3/4, तो आंसर आएगा ए आंसर आ जाएगा कि ये वाला ए 6 के साथ अगर निकालेंगे एंगल, ठीक है ना, सॉरी ऑप्शन सी आंसर आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 3, 8 वाले के साथ ये वाला एंगल मत देखो, ये मत देखो, एंगल 8 के साथ जो आएगा वो आएगा tan इनवर्स 3/4 और एक्सेलरेशन आ जाएगा 2, ठीक है। पेपर बहुत ही सिंपल है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें कह रहा है, देखो कैपेसिटर्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से C1 C2 C3 C4 C5, और इधर रखा 50 वोल्ट। क्या कह रहा है, C1 C2 ये सब 10-10 के हैं भैया, 10
10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड। और ये वाला भाई साहब है अपने पास 2.5 माइक्रोफेरेड। ठीक है ना। कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर बताना है। देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 ये चारों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज का मतलब होता है 1/C1 + C2 + C3 + C4, ऐसा 1/C1 1/C, तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C5 4। तो 4 1 2 3 4 ये सब तो सीरीज में आ जाएंगे। सीरीज में आएगा तो C आ जाएगा 10/4 यानी कि 2.5 माइक्रोफेरेड। अब इन सब का मिलाकर के जो कैपेसिटर आया वो फाइनल वाले के साथ यानी कि 5 वाले के साथ C5 के साथ पैरेलल में आएगा। तो ये 2.5 था और ये भी 2.5। ठीक है ना। दोनों क्या है 2.5। अब दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल है तो क्या हो जाएगा नेट C1 + C2 2.5 + 2.5 यानी कि 5 माइक्रोफेरेड। ये नेट कैपेसिटेंस आ गया। अब कह रहा है आप बताओ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कहां गया, हाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 5। तो ऑप्शन 1 2 और 4 में सही आंसर आ रहा है। ठीक है। अब हमें कैपेसिटेंस के साथ साथ चार्ज भी निकालना पड़ेगा सब पर। तो Q बराबर होता है CV, Q बराबर CV। भैया C ये रहा, V ये रहा, तो इसके ऊपर आ जाएगा 250 नहीं 100 और 25 125। C5 पे आएगा 125, C5 पर आएगा 125 और इन सब पर भी टोटल कितना आएगा 125। ऑप्शन आ रहा है मेरे पास हाँ, तो Q बराबर CV। इसका C कितना है, कहाँ गया मेरा, इसका C है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 50 125। ऑप्शन आएगा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर चाहिए तो C5 पर 125, C5 पर 125 आ रहा है। ठीक है। और इन सबका मिला के भी 125 था, ये 2.5 है। देखो Q बराबर CV, C है 2.5 और V है 50, तो 125 हो रहा है इस पर और इन सब पर भी 125। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास C1 C2 C3 C4। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 विल बी आवर आंसर बिकॉज देखो नेट कैपेसिटेंस 5 और सभी पर 125 माइक्रोफेरेड का चार्ज है। सब पर चार्ज कितना है 125 माइक्रोफेरेड। ऑप्शन 1 आंसर आ रहा है भैया। Q बराबर CV। टोटल चार्ज अगर निकालेंगे तो हमारे पास 250 भी आ सकता है ऑन C1 to C5। ऑप्शन 1 आंसर आएगा 15 का। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है एक मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट है। द पॉजिटिव पोजीशन ऑफ सेल E एंड गैल्वेनोमीटर G आर इंटरचेंज्ड। तो आपने क्या किया, सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन चेंज कर दी, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। वी विल ऑब्जर्व देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन रिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, जो कि बोथ राइट एंड साइड बैलेंस, नो डिफ्लेक्शन। भाई ऑप्शन मेरे हिसाब से तो इसमें ना देखो पहला ऑप्शन कह रहा है ओनली द राइट साइडेड। आप अगर आपके पास पेपर है, नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है ना। दूसरी बात अभी कह रहा है आपके पास, मैं बना ही देता हूं यार, इतना सा टाइम लगता है। ये है, ये जो कि है जे, ठीक है ना, और यहां पर लगा रखा है गैल्वेनोमीटर।
अब जनरली क्या होता है, हम लोग इसको बैटरी को इधर लगाते हैं, यहाँ पे R1 R2 रहता है, R1 R2, और यहाँ पर हम लोग जॉकी इधर लगाते हैं, बैटरी इधर लगाते हैं। लेकिन अगर हम इसको चेंज भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें कह रहा है ओनली राइट साइडेड डिफ्लेक्शन, ओनली लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ जॉकी, नहीं, बोथ राइट एंड साइडेड लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन बैलेंस पॉइंट एंड एट बैलेंस पॉइंट नो डिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर, हमारा आंसर आएगा इसका, मेरे हिसाब से तो बी आना चाहिए, पता नहीं क्या आंसर है इसका। आंसर आएगा डी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका, हमने इसको चेंज कर दिया है बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को, क्योंकि जो बैलेंस होता है वो इससे और इससे बैलेंस होगा, ठीक है ना। L1/L2 L3/L4, L1/L2 L3/L4 ऐसा होता है, या सॉरी R1/R2 R3/R4। तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि E और G को आप इंटरचेंज कर दो, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन, अरे यार मेरा फोन अटक रहा है, ये हैंग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द पावर ऑफ अ क्रेन विच लिफ्ट्स मास 1000 kg अप टू अ हाइट 20, हाइट दे रहा 20 इन 10 सेकेंड। अरे यार पावर आ जाएगा mgh अपॉन टी, तो 1000 इंटू 10 इंटू GH, H आएगा 20, mgh अपॉन 10 से 10 गया, अरे यार तो 20 किलोवाट आ गया। अरे यार रुको जरा जबर करो, इसको 9.8 लिखो, 9.8, तो इससे कैंसिल होगा 2 0 2, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 8 16 का 6 हासिल का 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 पॉइंट वाला आंसर जो है 19.6 इंटू 10⁻³ 123, 19.6 किलोवाट, वाट नहीं किलोवाट, तो ऑप्शन डी आंसर आएगा। आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यंग मॉडुलस होता है y बराबर FL/AY, A डेल्टा L, FL/A डेल्टा L, ठीक है ना, यंग मॉडुलस। तो A का आ जाएगा सेकंड, A को सेकंड से मैच करा देंगे। कंप्रेसिबिलिटी होता है 1 बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी इज 1 बल्क मॉडुलस, तो ये आ जाएगा 1 बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस अपने पास लिख लेते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाय V, माइनस नेगेटिव साइन के साथ, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो C का आ जाएगा 14, C का 4 आ जाएगा। और अगर मैं B की बात करूं तो B का आ जाएगा 1 बल्क मॉडुलस मतलब कि 3, और पॉइजन रेशियो छोड़ दो उसको, वो A आ जाएगा, फर्स्ट वाला जो है पॉइजन रेशियो हो जाएगा। तो आंसर आएगा A का 2, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18 डन, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19 पर आएंगे। इन अ कॉन्केव लेंस a ray of light emanating from the object parallel to the principal axis, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस है, उसमें से रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं, आफ्टर रिफ्रैक्शन इमर्जेस टू द पैरेलल, नहीं ऐसा नहीं होगा। कॉन्केव अगर लेंस है तो वो पैरेलल नहीं आ सकती ही है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो आफ्टर वो जो है फोकस से पास होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकती, ठीक है। अपीयर्स टू डाइवर्ज, हाँ ऑप्शन 2 सही है। इट विल अपीयर डाइवर्ज फ्रॉम
प्रिंसिपल फोकस सही है, फर्स्ट फोकस जो होगा उससे वो डाइवर्ज होगी, ऐसे जाकर के ऐसे जाएगी, फर्स्ट फोकस से पास होती हुई नजर आएगी। ऑप्शन 3 पासेस थ्रू 2f, पासेस थ्रू 2f, नहीं नहीं नहीं, f से पास होगी, 2f से पास नहीं होगी, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास नहीं होती है, पासेस थ्रू सेकंड प्रिंसिपल, नहीं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से भी पास नहीं होती है, सॉरी, हाँ होगी होगी, तो ऑप्शन 2 और 4 सही है, ऑप्शन 2 और 4 सही है, और बाकी 1 और 3 गलत है, 2 और 4 सही है भाई, ठीक है ना, सबसे ज्यादा है 2। एक फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, कह रहा है एक थिन वायर है, उसकी लेंथ है L, एक थिन वायर की लेंथ है L, उसको बेंड किया है और बेंड करके एक चक्का बना दिया, एक पहिया बना दिया, रिंग बना दी है, रिंग, ऐसे रिंग, इस एक्सिस से पास होने वाले उसका वो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I इज टू आई सेंटर प्लस एम आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट होगा हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ एम आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पूरा निकाल लो, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, यानी कि 3/2 एम आर स्क्वायर। अब बात आई कि R तो क्वेश्चन में, ओके हो जा भाई, गलत खराब इसी टाइम पे खराब होना है इसको पेपर डिस्कशन में। अब ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन में R नहीं दिया हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई R इक्वल्स टू L, तो R इक्वल्स टू L अपॉन 2 पाई रखते हैं यहाँ पे, और M जो है मास, देखो कह रहा है इसकी मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है कैपिटल M, ये होता है टोटल मास अपॉन लेंथ, इसको स्मॉल m कह रखा है, तो टोटल मास हो जाएगा m इंटू एल, तो टोटल मास इसकी जगह लिखूंगा 3/2 m इंटू एल, और r की जगह लिखूंगा l अपॉन 2r, 2 पाई का स्क्वायर, तो 3/2 और 4 8, 3/8 m की जगह m, l की पावर 3 अपॉन पाई स्क्वायर। ऑप्शन 3/8 m, L3 पाई, ऑप्शन 1 आ जाएगा, ऑप्शन 1 विल बी आवर आंसर, ठीक है।